अरे सुमित, तू तो कह रहा था कि तू छठ पूजा पे गाँव जाएगा, बल गया नहीं? अरे भाई जाएंगे ना, मम्मी बोली है छठ पे साड़ी के लिए वही लेकर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, तेरी मम्मी ने तो खुश हो जाना ठहरा बिल्कुल। अरे भैया हमरा छोड़िए, आप बताइए पहाड़ों पर जाइएगा ना तो हमारे लिए ऊ बाल मिठाई लाइएगा ना। अरे जब भी मैंने जाना ठहरा ना, तेरे लिए बाल मिठाई आएगी बल, बस पक्का। ठीक है भैया, हम इंतजार करेंगे। अरे भैया, क्या काम कर रखा है आपने? जब आपको गाड़ियाँ ठीक करनी नहीं आती तो गैराज क्यों खोल रखा है आपने? अभी 7,000 का अपनी गाड़ी में ठीक करवा के गई थी और फिर से क्लच खराब हो गया। इस साला, ये गाड़ी तो हम ठीक किए थे, इकरा में क्या दिक्कत आ गया? सुमित, तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी ठहरी है? अरे भैया ये गाड़ी हम ठीक किए थे, साला खराब हो गया, अब मालिक हमको सुनाएगा। अरे इतनी टेंशन नहीं लेनी ठहरी, मालिक जो बोलेगा वो सुन लेना ठहरा, बस चुपचाप। ठीक है, काम कर तू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं करवाता हूँ, आपकी गाड़ी तो सुमित ने ठीक की थी ना? सुमित इधर। इनकी गाड़ी तूने ठीक की थी ना? अबे तुझे ढंग से काम करना नहीं आता क्या? कैसे ठीक करी है? और अगर तेरा काम करने का मन नहीं है ना तो मुझे बता, तेरे को घर भेज दूंगा। माफ कर दीजिएगा साहब, करते हैं हम फिर से ठीक, हमसे गलती हो गई। जा फटाफट इनकी गाड़ी ठीक कर। सॉरी मैडम, हमारी वजह से आपको दिक्कत हुई। अबे तू क्या देख रहा है? काम कर चुपचाप। जी साहब। मेरा नाम है शेखर और वो जो गाड़ी सही करने गया ठहरा बल, वो ठहरा मेरा दोस्त सुमित। ये हमारे मालिक हैं बल, एक नंबर के कंजूस। ये कंजूस ठहरे, हम ठहरे मजबूर। मैकेनिक हुए बल हम, दिन भर कपड़ों शरीर पर धूल मिट्टी लगने वाली ठहरी बल, फिर भी हंसते हंसते काम करते ठहरे हम। वो क्या ठहरा ना बल कि जो ये धूल मिट्टी होने वाली ठहरी, ये हमारे परिवार की खुशियों की हिफाजत करती ठहरी। साहब हो गई गाड़ी ठीक। हो गई ठीक? मैम हो गई ना गाड़ी ठीक? अब कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। चल जा काम कर। हम आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। आपके 1500 रुपये हो गए। 1500? अरे 1500 कैसे हो गए? अभी तो भैया मैंने आपके यहाँ से 7,000 रुपए की गाड़ी ठीक कराई है, अब 1500 भी मांग लोगे आप? अरे मैम, इतने सारे मैकेनिक है मेरे पास और आपको तो पता है आजकल महंगाई इतनी है, और 500-700 तो मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ। आपसे मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू मैम। और सुमित भाई, मैं क्या कह रहा ठहरा ना, हाँ? मालिक से जाके पैसे मांग लेते हैं। अब मालिक पैसे देगा तो मैं तो अपने लिए साइकिल खरीदूंगा। अरे यार, पाँव में दर्द हो जाता है रोज पैदल आते आते। अरे भैया हम भी गांव जाने के लिए पैसे लेंगे। हाँ चलो, मालिक से पैसे मांगते हैं, आओ यार। साहब वो छठ का त्योहार आ रहा है ना, तो हमको छुट्टी और पैसा दोनों चाहिए। देख भाई, छुट्टी या पैसा दोनों में से एक चीज मिलेगी। यहाँ पे बहुत काम है। साहब इनको दोनों दे दीजिए ना, वो क्या है ना, इनको ज्यादा पैसों की जरूरत ठहरी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ठहरी बल, मैं कर लूंगा डबल ड्यूटी। चुप कर, तू ज्यादा मत बोल, अपने काम से मतलब रख। तू बता, छुट्टी चाहिए या पैसा? साहब हमको तो दोनों चाहिए। चल ठीक है, ये ले 2,000 रुपये और 1 हफ्ते की छुट्टी। वापस आने पे ना 2 हफ्ते डबल ड्यूटी करेगा। पर साहब मैं डबल ड्यूटी कर तो रहा ठहरा, आपको किस बात की चिंता हो रही है बल, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो अरे तुझसे बोला ना चुप रहे, जब तक बीच में टांग अड़ाता रहता है। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। साहब 2,000 में से तो 1,500 रुपये किराए के चले जाएंगे और 500 रुपये में हम घर वालों के लिए क्या करेंगे? देख भाई, छुट्टी ना ली होती तो पूरे पैसे दे देता, और मेरी तरफ से ये इनाम समझ के रख ले, और बचे हुए पैसे ना आने के बाद ले लियो। और अब जा, मैं तो ये भी छीन लूंगा। हाँ भाई, अब तू बोल। वो साहब दिवाली का त्योहार आ रहा है ना, तो मेरे को इनाम और तनख्वाह दे देते। ले भाई, ये है 8,000 रुपये, 6,000 रुपये तेरी तनख्वाह और 2,000 इनाम के। बाकी जो तेरी तनख्वाह है ना, वो तुझे बाद में दे दूंगा। धन्यवाद साहब। माँ प्रणाम। माँ, वो हम कह रहे थे कि इस बार छठ पे नहीं आ पाएंगे।
अरे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? एक बार कह दिए, बार बार बोलना जरूरी है। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। हाँ माजी नमस्कार। ये कुछ भी बोलता रहता है, गाँव आ रहा है मतलब आ रहा है। चुप, बदतमीज हो गया है, ऐसे बात करते हैं मम्मी से। इसकी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा सा उदास है। मैं इसका दोस्त शेखर हूँ, बताया होगा इसने आपको मेरे बारे में। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, ये आएगा गाँव। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, इसे जरा समझाता हूँ कि गाँव आना है करके। गाँव जा रहा है तू, समझा? क्या झूठा दिलासा दिया हमारी माँ को? अरे कैसे जाएंगे? ना सैलरी है ना बोनस है, ये मुंह उठा कर जाएंगे वहाँ पे। हमारी माई बोले कि काल आया तो क्या बोलेंगे? ठंडन गोपाल। अरे तुमको पैसे का टेंशन लेने को किसने बोला ठहरावल? मैंने बोला पैसा ये रहा यार, गाँव जाओगे तुम, लो पकड़ो। अरे भैया हम ये पैसे नहीं ले सकते, तुम अपना साइकिल खरीदने के लिए पैसा रखे हो। अरे भयंकर यार, ये कैसी बातें करते हो तुम? साइकिल गई तेल लेने, तुम गाँव जा रहे हो मतलब जा रहे हो। अरे भूल गए क्या? तुमने भी तो मेरी मदद करी ठहरी बहुत पहले। अब तुम हमारे परम मित्र ठहरे तो हम क्या मित्रता नहीं निभाएंगे? हम भी निभाएंगे यार। कैसी बात कर रहे हो भाई, हद हो गई। भैया जी उदास काहे बैठे हो? क्या बताऊं यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। उत्तरायणी का कौतिक होता है हमारे गांव में, लेकिन गांव जाने के लिए पैसे ही नहीं ठहरे मेरे पास। गांव में मेरी ईजा मेरा इंतजार कर रही ठहरी कि उनका भाव आएगा, उनके लिए साड़ी लाएगा और बच्चों के लिए भी मिठाई लाएगा, चीजें लाएगा। लेकिन भाव की हालत देखो, इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी गांव जाने के पैसे ही नहीं ठहरे यार। खाली हो रखा है, दिन भर मेहनत करो और फिर जब गांव जाने की बात होती ठहरी, जेब में 1 रुपया नहीं ठहरा। खाली है जिंदगी, बर्बाद बिल्कुल है। थोड़ी सी बात के लिए मुंह बनाकर बैठ गए। इतनी सी बात नहीं ठहरी यार, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अब गांव में आशाएं ठहरी घर वालों की भी कि नहीं ठहरी, तो तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए नहीं है भाई। घर वालों के सपनों को भी देखना पड़ता है। बट निकम्मी औलाद ठहरे हम। खाली पढ़ने लिखने के टाइम पर पढ़ लिया होता तो आज ऐसा थोड़ा दिन देखना पड़ता। की बात कर रहे हो भैया? हम आपके मित्र हैं, हम आपकी मदद ना ही करेंगे तो कौन करेगा? ये लीजिए। अरे भयंकर, इतने सारे पैसे सुमित भाई, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये इतने सारे रुपए मैं आपको लौटाऊंगा कैसे यार? खर्चा तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। सुमित भाई, तुम्हारा जैसा दोस्त होना इंसान का, तो भयंकर उसकी जिंदगी में कोई कमी हो ही नहीं सकती है, गारंटेड कह रहा हूँ मैं। और तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो बे। सुनो भाई, गाँव तो जा रहे हो पर अपने मित्र के लिए बाल मिठाई लाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो यार? बाल मिठाई भी लाऊंगा, गौहत की दाल भी लाऊंगा, भट्ट की दाल भी लाऊंगा और नींबू भी लाऊंगा, साथ में मिलके सान के खाएंगे उसको, ठीक है? अरे वाह, चलो आप आओ। अच्छा भैया, पैसे का पूरा हिसाब रख रहे हो, यही मित्रता निभा रहे हो हमसे। अरे बदले गए तेल लेने। हम तो दोस्ती के नाते अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं और हमारे दोस्त के चेहरे पे खुशी आएगी। हमारा दोस्त छठ मनाएगा, उसके घर में खुशियां आएंगी, अपने परिवार से मिलेगा। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है ही नहीं। और साइकिल ले लेंगे भाई, पैसा कमाने की चीज है, जिंदगी भर कमाएंगे। और तुम तो कहते ठहरे कि छठ तुम्हारा महापर्व है। अगर छठी मैया की कृपा हुई तो साइकिल नहीं बाइक ही ले लेंगे यार। हम जिंदगी का एक ही अच्छा काम किए हैं, हम तुमको दोस्त बना लिए। अरे तुम भी हमारे जिगर के टुकड़े ठहरे यार। अच्छा सुनो, बात कान खोल के सुननी है तुमने अब मेरी। गाँव से ठेकुआ लाना है। अरे ईजा के हाथ का ठेकुआ खा के तो मन खुश हो जाएगा। पक्का लाओगे? हाँ। अरे भैया तुम चिंता काहे करते हो, तुम्हारे लिए शुद्ध देसी घी का बनवा के लाएंगे। आओ चलो फिर।